हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, जिसमें कि भारी गिरावट देखी जा रही है। और अगर लूना क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की जाए तो इसकी जो कीमत एक यूनिट की 6 से 7 हजार रुपए होती थी कुछ महीने पहले, अब ये ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या लूना की तरह जो फेवरेट करेंसी है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की, शीबा इनू, क्या ये भी जीरो हो सकती है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो क्रिप्टो मार्केट में इस टाइम पे तूफान आ रखा है। और पिछले 2 वीक में क्रिप्टो मार्केट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 400 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि इंडियन रुपीस में 30 लाख करोड़ रुपए जो इन्वेस्टर का पैसा है वो इसमें लुट चुका है। और अगर इसमें टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी की बात करें, जिसमें कि स्टेबल कॉइन्स जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम भी शामिल हैं, जिनको कि ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी समझा जाता है, इनमें भी अगर इनके 52 वीक हाई से देखा जाए तो 50% से ज्यादा इनकी वैल्यू भी गिर चुकी है। अगर आप यहाँ पे जो टॉप क्रिप्टो करेंसी है अगर उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, तो 2022 की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो बिटकॉइन 36% के आसपास गिर चुका है, इथीरियम लगभग 45%। हालांकि यूएसडीटी और यूएसडीसी जो कि एक स्टेबल कॉइन्स है, यानी कि इनको डॉलर के अगेंस्ट पैक किया जाता है, तो इसमें कोई गिरावट नहीं आई है। लेकिन अगर आप दूसरी करेंसीज की बात करें, चाहे वो डोजी कॉइन हो या जो क्रिप्टो इन्वेस्टर की फेवरेट करेंसी है शीबा इनू, इन सब में भी बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। जैसे कि शीबा इनू 64% गिर चुकी है। और अगर 52 वीक हाई से देखा जाए कुछ टॉप करेंसीज का, तो बिटकॉइन 54% डाउन है, इथीरियम 55% डाउन है। और यहाँ पे आपको लूना दिखेगी जो कि ऑलमोस्ट 99.9% डाउन है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्रिप्टो मार्केट में अगर गिरावट आ रही है तो ये कोई यूनिक बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे तो स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आ रही है। तो स्टॉक मार्केट से अगर आप क्रिप्टो मार्केट को कंपेयर करेंगे तो स्टॉक मार्केट की जो वर्स्ट परफॉर्मिंग जो एक्सचेंजेस है उनकी अगर आप लिस्ट देखेंगे तो पहले नंबर पे आपको मॉएक्स दिखेगा, जो कि एक रशिया का एक्सचेंज है। 38% ये 2022 में गिरा है और उसका रीजन है कि यहाँ पे तो वॉर चल रहा है। दूसरे नंबर पे आपको वियतनाम दिखेगा, वियतनाम का एक्सचेंज जो कि 35% गिरा है, लेकिन फिर भी इसने पिछले एक साल में 18% की रिटर्न दी है। और इसके काफी सारे इशू हैं, ये बहुत ही छोटा स्टॉक एक्सचेंज है, इसके जो शेयर्स हैं उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है काफी कम है, और इसमें जो 30 शेयर इंक्लूड किए गए हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन अदरवाइज आप देखेंगे तो रशिया, श्रीलंका, फिर से रशिया, शेंजेन जहां पे कि कोविड के केसेस काफी बढ़ रहे थे चाइना में, और नेस्डैक नेस्डैक जो कि यूएस का आईटी बेस्ड प्राइमरली जो इंडेक्स है उसमें 25% की गिरावट देखी गई है। लेकिन ये फिर भी जो क्रिप्टो में गिरावट है उससे काफी बेटर है। और अगर हम इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, जहां पे इस टाइम त्राही त्राही मची हुई है कि भाई हमारी जो मार्केट है बहुत गिरी है, इसमें सिर्फ बीएसई सेंसेक्स में 9% की और निफ्टी 50 में 8.7% की गिरावट देखी गई है। और अब अगर बात की जाए क्रिप्टो करेंसी लूना की, तो जो क्रिप्टो मार्केट में गिरावट आई है उसका सबसे ज्यादा असर जो स्मॉलर टोकन्स हैं उसमें देखा गया है, उसमें काफी बड़ी गिरावट आई है। इसमें सबसे बड़ा शॉकर रहा है लूना, जो कि 6 से 7 हजार रुपए में आपको कुछ महीने पहले मिलता था और 13 मई को इसकी वैल्यू वर्चुअली जीरो हो गई थी। और लूना में इतनी गिरावट क्यों आई है, उसका मेन रीजन है इसका सिस्टर कॉइन टेरा। क्योंकि सिस्टर जो कॉइन है इसका टेरा, वो एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन मतलब कि उसको 1 to 1 पैक किया जाता है यूएस डॉलर के साथ, यानी कि उसमें कुछ रिजर्व रखे जाते हैं ताकि उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो $1 के आसपास रहे, यानी कि डॉलर में जितना वेरिएशन आता है उतना ही इसमें वेरिएशन आए। लेकिन अभी पीछे ये $1 के मुकाबले 0.26 डॉलर रह गई थी, और उसका रीजन था कि जो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है जो कि इसका 1 to 1 डॉलर पैक को मेंटेन करता है, ये फेल हो गया था। और इसकी वजह से जो लूना, जो कि टेरा की सिस्टर टोकन है और ये टेरा ब्लॉकचेन को पावर करती है, इसकी वैल्यू जो $80 होती थी वहां से गिर करके 30 सेंट रह गई है। और भारत के भी अगर बहुत सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर की बात की जाए तो उनके पोर्टफोलियो में लूना था, तो एक ही दिन में यानी कि कुछ ही घंटों में उनकी जो वैल्यू थी $80 से ऑलमोस्ट जीरो हो गई, यानी कि 6 से 7 हजार रुपए से वो बिल्कुल 0 रुपए उनके अकाउंट में रह गए थे।
हालांकि लूना में बहुत ज्यादा राइज देखा गया था और इसी वजह से ये इंडियन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी था, क्योंकि ये 400 रुपए से लेकर के 9,000 रुपए तक गया था पिछले साल। और उसके बाद फाइनली ये 6 से 7,000 रुपए तक सेटल हुआ था, यानी कि इस बीच में चल रहा था, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेरा लूना, इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे पिछले 7 दिनों में इसने ऑलमोस्ट 100% वैल्यू लूज की है। और इसकी जो सिस्टर कॉइन है टेरा यूएसडी यूएसटी, इन्होंने भी पिछले 7 दिनों में 91.1% की वैल्यू लूज की है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो लूना के साथ हुआ क्या किसी और करेंसी के साथ हो सकता है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो घबराहट है वो है शीबा इनू को लेकर के। अगेन शीबा इनू की हम स्पेसिफिकली क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जब 2021 की शुरुआत हुई थी तो एक जो सिंगल शिब था जो कि शीबा इनू का टोकन है, वो आप देख सकते थे उसकी वैल्यू ये है, यानी कि 0 पॉइंट के बाद 10 जीरो थे, उसके बाद इसकी वैल्यू होती थी एक टोकन की। लेकिन अक्टूबर 27 2021 को इसकी वैल्यू हो चुकी थी पॉइंट के बाद 4 जीरो और उसके बाद वैल्यू थी। हालांकि आपको इसको देख के समझ नहीं आएगा, लेकिन 6 जीरो 10 महीनों में खत्म करने का मतलब है कि इसने 12 करोड़ 10 लाख % की रिटर्न दी है। अनबिलीवेबल रिटर्न है। इसका मतलब अगर आप बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहें, तो अगर आपने 1 जनवरी 2021 को आपने $1 का शीबा इनू कॉइन लिया होता है, यानी $1 मतलब कि आज की डेट के हिसाब से 75 से 77 रुपए का अगर खर्चा किया होता और शीबा इनू का कॉइन लिया होता, तो अक्टूबर 27 को उसकी जो वैल्यू थी $1 के कॉइन की, वो 1.2 मिलियन US डॉलर थी, यानी कि लगभग 9 करोड़ रुपए। और इसके बाद नवंबर और दिसंबर में इसमें गिरावट भी आई, लेकिन फिर भी अगर हम पूरे साल की परफॉर्मेंस देखें, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक की, तो इसने 4,60,000% की रिटर्न दी है। और अगर बेस्ट से बेस्ट जो स्टॉक होता है वो रफली 1,000% की रिटर्न देता है। अगर हम बीएससी सेंसेक्स में पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें, तो 12 नवंबर 2021 के बाद से एससीएल मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही एक्सेप्शन है कि ये 8 रुपए का होता था, आज की डेट में ये 1100-1200 रुपए का चल रहा है, तो इसने 13,000% की रिटर्न दी है। बट अदरवाइज आप देखेंगे तो जो दूसरे स्टॉक्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, उन्होंने मैक्सिमम 300% की रिटर्न दी है। और वहीं पे जो शीबा इनू है इसने 4 करोड़ 60 लाख% की रिटर्न दी है। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या शीबा इनू, जो कि बहुत सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर जो भारत में है उनके पोर्टफोलियो में आज भी जगह बनाता है और इसको लेकर के बहुत लोग उत्साहित रहते हैं कि कभी ये $1 का हो गया तो उनकी जिंदगी बन जाएगी, तो क्या ये नेक्स्ट लूना बन सकता है? तो क्रिप्टो एक्सपर्ट का मानना है कि शीबा इनू में वो सभी क्वालिटी है जो कि इसको लूना बना सकती है, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। क्योंकि इसका मेन रीजन है कि इसको जो बनाया गया है, ये कोई सॉलिड प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं बनाया गया, इसका कोई रियल यूज केसेस नहीं है। इसकी यूटिलिटी जो है, लैक ऑफ यूटिलिटी, वो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये एक मीम कॉइन था। मीम कॉइन मतलब कि इसको कोई यूटिलिटी टोकन की तरह डिजाइन नहीं किया गया है। इसको जो डिजाइन किया गया है मजाक मजाक में, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। और इसकी जो ह्यूज मार्केट कैप है वो हाइप बेसिस पे है। मान लो कि आपके घर के बाहर एक पत्थर पड़ा है, उसमें शुरू में कोई उसको 10 रुपए में खरीद लेता है, फिर 10 रुपए से दूसरा व्यक्ति उसको 20 रुपए में खरीद लेता है, ऐसे करते करते वो 1,000 रुपए का हो जाता है। उसके बाद जो अननोन इन्वेस्टर, उनको नहीं पता कि वो पत्थर है, वो क्या सोचते हैं कि भैया अरे 10 वाली चीज 1,000 हो गई तो 1,000 वाली चीज 1 करोड़ हो जाएगी, 2 करोड़ हो जाएगी, तो वो फिर लगातार उसको खरीदना शुरू कर देते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और जो ओरिजिनल, जिन्होंने 10 से 1,000 बनाया होता है, वो चुपके से जब बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है तो वो निकल जाते हैं। और जो भोले भाले इन्वेस्टर होते हैं वो फंस जाते हैं। तो यही शिबा इनू के साथ हो रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मार्केट हाइप की वजह से इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए जो एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि शीबा इनू में टेरा लूना बनने की सारी क्षमताएं हैं। आने वाले टाइम में टेरा यूना ऊना बन सकता है, अगर जो वेल्स हैं, यानी कि इसके जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी। और पिछले 6 महीनों में जो गिरावट देखी गई है इसमें अक्टूबर के बाद से, उसका रीजन यही बताया जा रहा है कि इसमें काफी ज्यादा सेलिंग की गई है, क्योंकि इसका कोई भी यूज केस नहीं है। तो कंक्लूजन यही है कि शीबा इनू को या तो कोई रियल यूज केस बनाना पड़ेगा, यानी कि इसका कोई यूज हो, कोई वैल्यू इससे क्रिएट हो, इसकी जरूरत हो, नहीं तो ये टेरा लूना बन सकती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत ही केयरफुल रहें। अगेन, मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करता हूं तो मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन बेस्ड ऑन जो मटेरियल अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये क्रिप्टो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये जो करेंसी है बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है।
और अब अगर एंड में बात की जाए कि भाई क्रिप्टो करेंसी आखिरकार गिर क्यों रही है, तो उसके मेन रीजन तो वही है जो स्टॉक मार्केट के गिरने के, कि मैक्रो एनवायरनमेंट चेंज हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं दुनिया भर में, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अनसर्टेनिटी है, जो भी इन्वेस्टर हैं वो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर इंडिया में स्पेसिफिकली बात की जाए, तो जो नए टैक्स रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस बजट में, उसकी वजह से भी क्रिप्टो के वॉल्यूम में काफी गिरावट देखी गई है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने 30% का फ्लैट टैक्स लगाया है क्रिप्टो गेन्स पे। यानी कि आपके पास अगर कोई और इनकम नहीं है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी दूसरी इनकम होती है इवन स्टॉक मार्केट की भी, तो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम, अगर कोई आपकी दूसरी इनकम नहीं है तो आपकी एग्जेम्प्ट होती है, और अप टू 5 लाख तक आपको रिबेट मिलके ऑलमोस्ट टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन क्रिप्टो के केसेस में अगर आपने 10 रुपए भी कमाए हैं, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और इसके जो लॉसेज हैं, यानी कि एक करेंसी में आपने बहुत सारा गेन किया, दूसरे में लॉस किया, तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको एडजस्ट कर लें, नहीं तो शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि एक स्टॉक में आपने गेन किया, दूसरे में लॉस किया, तो आप दोनों को एक दूसरे से एडजस्ट करके फिर टैक्स देते हैं। लेकिन क्रिप्टो में ये बेनिफिट गवर्नमेंट ने नहीं दिया। इसके अलावा 1 जुलाई से इसमें 1% का टीडीएस भी सेल ट्रांजेक्शन पे शुरू होने वाला है। तो इस वजह से जो क्रिप्टो को लेकर के जो एंथू था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और इस वजह से वॉल्यूम में भी कमी देखी जा रही है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अल्टीमेटली क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं कुछ स्पेसिफिकली सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के जो इन्वेस्टर हैं उनको ध्यान देना चाहिए, खासकर इंडिया में, जबकि गवर्नमेंट इसके इतने अगेंस्ट है, वो नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें। वो इसलिए डिफिकल्ट टैक्स रूल्स बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट से पंगा लेकर के इन्वेस्ट करके बहुत ही मुश्किल है उस करेंसी का चलना। और इसके अलावा पीछे वॉरेन बुफेट ने भी बोला था कि वो सभी जो बिटकॉइन आज की डेट में आउटस्टैंडिंग है, उनके लिए वो $25 भी पे नहीं करेंगे। तो यानी कि जो माने हुए इन्वेस्टर हैं वो क्रिप्टो को लेकर के ज्यादा उत्साहित नहीं है। और इन ए वे जो इस टाइम गिरावट देखी गई है, तो ऐसे टाइम में जो लोग हमेशा इसके अगेंस्ट थे वो बोल रहे हैं कि भैया मैंने आपको बताया ही था कि अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगी। तो एक खेमा ऐसा है जो कि ये मान रहा है कि अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जो वेल्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो निकल जाएंगे अच्छा मुनाफा कमा के, और जो आम रिटेल जो कि अब उत्साहित हो रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, वो इसमें डूब जाएंगे। लेकिन एक खेमा इसको लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित है, उनको लग रहा है कि इसका बहुत ज्यादा यूज है, आने वाले टाइम में करेंसी को रिप्लेस कर सकता है। तो वो लोग तो काफी नाराज होते हैं कि अगर आप क्रिप्टो के बारे में कुछ गलत बोले, तो उनका मानना है कि क्रिप्टो बहुत ही अच्छा करेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा आई मीन डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और जिस तरह से बड़ा है डेफिनेटली उस तरह से तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या इसमें फर्दर पोटेंशियल है या नहीं। तो आप मुझे, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपका क्या सोचना है इस बारे में, उससे डिस्कशन इंटरेस्टिंग बनेगी। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।